दोस्तों, अगर आप CUT 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने GAT का पेपर भी देना है, जो कि आप लोगों को देना ही चाहिए फॉर द श्योरिटी ऑफ योर एडमिशन, तो आप लोगों को यहाँ पे GAT के अंदर अगर आप पूछें सर ऐसा कौन सा पोर्शन है, ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ से अगर हम अभी भी तैयारी करें तो 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर हम लोग मैक्सिमम स्कोर लेकर के आ सकते हैं। ऐसा एक सब्जेक्ट, ऐसा एक पोर्शन जो कि 80% प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है। कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें और ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी नए हैं, CUT की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस है वो आप लोगों को सही समय पर और सही तरीके से मिल पाए। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि CUT 2025 का जो एग्जामिनेशन है आप लोगों का 8 मई से स्टार्ट हो जाने वाला है। आप सभी इसके बारे में अवगत होंगे, आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि 8 मई से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। और जैसा कि पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जो है आपका स्टार्टिंग में ही उसका जो एग्ज़ाम है वो रहता है। तो यहाँ पे इस बार उम्मीद है कि स्टार्टिंग में ही आपका जनरल टेस्ट का पेपर भी होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है शुरुआत के अंदर होगा। अब इसके अंदर आपको 3 पोर्शन दिखते हैं, क्वांट, रीजनिंग और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, जहाँ से टोटल कुल मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। 60 मिनट के अंदर आपको करने होते हैं। अमूमन 1 मिनट का टाइम आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए एवरेज मिलता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो 2-2, 3-3 मिनट भी खा जाते हैं। इन सवालों के लिए भी आप लोगों को टाइम कहाँ से बचाना है, कैसे मैनेज करना है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की प्रिपरेशन के बारे में, कि कैसे आप लोग इस मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर खींच करके ला सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें आप लोग यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और GS आपके 3 पोर्शन है। तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों का लगभग वो मान के चलें कि 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब सर रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के अंदर क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या मतलब इसके अंदर चीज़ें हमें पढ़नी होती है, एक बार आप उस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर बता दीजिए कि रीजनिंग के अंदर हमको क्या। देखो, रीजनिंग में चैप्टर तो काफ़ी सारे हैं, चैप्टर काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको तैयारी करने का एक सही तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर लिख करके दिया मैंने क्लॉक और कैलेंडर। आप ये मान के चलें दोनों चैप्टर से 2-2 सवाल, या आप लोगों को दोनों चैप्टर से मिला करके 3 क्वेश्चन यहाँ पर अमूमन मिल जाते हैं। और ये जो अपना चैप्टर होते हैं दोनों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना तभी क्वेश्चन होगा। आप ओनली प्रैक्टिस है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, नॉन वर्बल है, आपने कुछ नहीं भी पढ़ा ना कभी उनका जिंदगी में भी, तब भी उम्मीद है कि आप उसका क्वेश्चन कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपको कोई भी एंगल पूछ लिया, एंगल का क्वेश्चन हर बार आता है कि कोई भी आपको एक टाइम दे देगा रैंडम, इस पे आर और मिनट हैंड के बीच में एंगल क्या होगा, या ये टाइम हो गया, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, या इस डेट को कौन सा डे होगा। तो कैलेंडर के इसके क्वेश्चन ना कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो एक बार आपको इनको चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ना होता है, और ये फिक्स है कि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद में एक बड़ा पोर्शन, ईजी पोर्शन, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर आप आसानी से ला सकते हो, 5 से 6 क्वेश्चन देखो यार नॉन वर्बल के ऊपर मिलते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 25-30 नंबर का। और मजे की बात है, ये 5-6 जो क्वेश्चंस है ना, आप लोगों को अगर आते हैं ना, तो आप 2-3 मिनट में, मैक्सिमम 2-3-4 मिनट में आप ये 25-30 नंबर लेकर के पक्का कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मिरर इमेज के क्वेश्चन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग होता है, हिडन फिगर होता है, या आप लोगों को मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के अंदर मिलती हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एक बड़ा पोर्शन हो जाता है। इसके बाद में जैसे आपने क्वांट के अंदर परसेंटेज पढ़ा है ना, तो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम कहानी यहाँ पे, अल्फाबेट टेस्ट एक तरीके से रीजनिंग का परसेंटेज है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर नंबरिंग वगैरह से मिलेगा। इसके बाद इसी चीज़ पर बेस्ड एक चैप्टर होता है आपका लेटर सीरीज, जिसके अंदर आपको लेटर सीरीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिलती है। डन है कि एक क्वेश्चन आपको इस पर मिलना है, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ पर बेस्ड एक चैप्टर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसमें 3-4 तरह की कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। देखो ये चैप्टर्स मैंने सारे आपको प्लेलिस्ट में भी पढ़ा रखे हैं, वाइल्ड फायर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। आप CUT अड्डा के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे, चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को करना है तो आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा तरीका जहां से सिलेक्शन के चांसेस आपके कई गुना बढ़ जाते हैं, दैट इज प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इसके अंदर ये बैच आपका आज से ही शुरू हुआ है या होगा आज से।
है ना, आज से या फिर इसकी क्लासेस मतलब स्टार्ट हो गई हैं, कुछ आज से कुछ कल से ऐसे स्टार्ट होंगी। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यू, बैच टेस्ट, फुल टेस्ट, डीपीपी के साथ प्रैक्टिस और जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है सब आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो ये आपका स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको Y829 डिस्काउंट कोड के साथ में एनरोल कर लेना अगर आप बचे हुए टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो। बाकी अवेलेबल यूट्यूब पर भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको चीज़ों को असेंबल करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लोग वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए अलग से उसको आप वहाँ से बाय करोगे। तो इसमें सारा पैकेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आगे देखो बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद 2 चैप्टर्स ऐसे होते हैं, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। एनालॉगी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, इसको मैंने लिखा 36, यहाँ पे 7 लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा, जैसे 5 में +1 करके स्क्वायर कर दिया वैसे ही 7 में +1 करके स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया, इस तरह से। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप लोगों को यहाँ पर वो एक चीज़ दे देगा, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दे देगा कि 4 वैल्यूज़ है, इनमें से अलग कौन सा है। अब वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी छांटना हो सकता है, नंबर के हिसाब से भी छांटना हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को वो इसको छांटने के लिए बोल सकता है। तो ये पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट टेस्ट पर बेस्ड है, इसमें भी आपको 5-6 क्वेश्चन का कॉम्बो यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप बेस्ट तैयारी इसकी कर सकते हो रीजनिंग को लेकर के, क्या चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका 100% जो स्कोर है वो रीजनिंग के अंदर आ पाए। उसके बाद डायरेक्शन है भाई, ऐसे क्वेश्चन जहाँ से ऐसे चैप्टर जहाँ से कि क्वेश्चन आता ही है, डायरेक्शन पे, रैंकिंग पे एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑर्डर रैंकिंग पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये डन है कि ये क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसी पर बेस्ड आप लोगों का मिसिंग नंबर का पोर्शन होता है, मिसिंग नंबर पे आप लोगों को 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन फिक्स है, सिलोगिज्म 1 क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद कुछ 1-2 चैप्टर्स और भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट मेनली 90-95% आपका सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ों को तैयार करना है। रीजनिंग के लिए जो आपका बेस्ट तरीका है, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा है तो कैसे करेंगे। देखो आप लोगों को ना डे वन से ही आप लोगों को प्रैक्टिस जो है इसका वो स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिस का मतलब ओनली रीजनिंग का जो सेक्शनल मॉक है, ओनली रीजनिंग का जो सेक्शनल मॉक है। आप कहोगे सर जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो फिर मॉक टेस्ट क्या लगाएं, यही तो मजा है रीजनिंग का। आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं आज आपको 20 क्वेश्चन दे दूं जो आने वाले हैं, तो आप उसमें से 8-10 क्वेश्चन बना ले जाओगे, कुछ 5, 7, 8 कर लोगे, और वो आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ तब चला जाएगा जब आपने साथ साथ में उसके चैप्टर भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। और चैप्टर आपको कौन कौन से पहले पढ़ने वो आपको बता देता हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट 9 AM पर सुबह में करवा रहा हूँ तो यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों के सेक्शनल मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आपको किसी भी कीमत पर ये क्लासेस, इसीलिए बोल रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नए बच्चे ताकि सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। तो ये आपको इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी अलग से आपको लेना है तो अलग से और भी आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो भी मिल जाते हैं, उसको आप जाके अड्डा 247 के स्टोर से देख सकते हो, बाय कर सकते हो। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ चैप्टर है, जैसे कैलेंडर चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्लोक चैप्टर है ना, मैंने आपको डाइस वाला चैप्टर उसमें नहीं बताया था। डाइस का चैप्टर ऐसा है कि अगर आधा घंटा भी आप इस चैप्टर को पढ़ लें तो आपके 1-2 नंबर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाते हैं, तो डाइस वाला चैप्टर है। उसके अलावा ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन। अब जैसे आपका देखो मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो चीज़ है ना ये प्रैक्टिस पर ज़्यादा बेस्ड है। आपने एक आध बार चैप्टर देख भी लिया और उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिस पे फोकस कर दिया तो यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे। बट ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ आपको चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। इवन आपको चैप्टर एक बार यार सारे ही पढ़ने हैं, आपके पास मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है वाइल्ड फायर सीरीज के नाम से। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के लाइव में दोबारा से डीपीपी प्रैक्टिस के साथ पढ़ना है तो प्रतिज्ञा 2.0 आप लोगों का सोल्यूशन है। वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट ही मिल जाएंगे, ओनली जीएटी चाहिए, ओनली लैंग्वेज चाहिए, डोमेन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने, आप एग्जाम से पहले कोशिश करें कि ओनली रीजनिंग के आप लोग एटलीस्ट, मैं जो आपको लाइव कराऊंगा उसके अलावा एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट आप खुद से अलग से अपने आप से लगाएं, जो कि आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बुक है, बुक से आप कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं ये आप लोगों को पहले पढ़ने हैं और बाकी उसके बाद में साथ साथ चैप्टर को पढ़ते जाना है और साथ साथ आपको इसको फॉलो करना है। इन बिटवीन आप लोगों को ये पता है कि यार जैसे ही आपके एग्जाम में 10-15 दिन बच जाएंगे या अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को, अभी हो सकता है कि 2 दिन में एक लगा लिया, फिर 2-3 दिन में एक लगा लिया, ऐसे आप मॉक टेस्ट कर लो फुल लेंथ वाला। लेकिन एग्जाम के लास्ट 5-7 दिन में आपको डेली 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं
फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं करने, क्वांट का अलग, रीजनिंग का अलग, ऐसा नहीं, फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही करने हैं लास्ट के अंदर जाके, क्योंकि वहीं से आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, यहाँ पे 1 चैप्टर अगर पॉसिबल हो तो 2 चैप्टर अ डे आप साथ साथ में पढ़ें, 20 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर जो पढ़ें उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। यूट्यूब की प्लेलिस्ट से आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो, जीएटी और लैंग्वेज की चैप्टर वाइज बुक्स है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट यूट्यूब पर 9 AM होता है, वो कर सकते हो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप बीच बीच में लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो रीजनिंग के लिए क्वांट में क्या होता है यार, देखो एक चीज़ होती है कि आपको ना कुछ चैप्टर में 50% कॉन्सेप्ट को समझ के बाकी 50% आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। इसमें ना कुछ चैप्टर को छोड़ दें तो यार 30% या 20% कॉन्सेप्ट का मामला है, बाकी 70% आपका प्रैक्टिस है, लाइक नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग है। आप जितने ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड करोगे, जितने ज़्यादा आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट देखोगे या लाइव टेस्ट करोगे, उतने ज़्यादा लॉजिक आपको पता चलेंगे। लॉजिक फिक्स नहीं है, अनगिनत है, चलते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा लॉजिक आपको पता होंगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर अपने आप को फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि दुनिया के सारे लॉजिक हम सीख लेंगे, बट फिर भी मैक्सिमम जो कॉमन लॉजिक्स होते हैं वो हमारे माइंड में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रीजनिंग के लिए बताई। अब आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों का प्रतिज्ञा 2.0 है, जो आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर एनरोल करके अपना बेस्ट प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट का, सारे पैकेज का, क्योंकि लास्ट टाइम में ना आपको वो चीज़ चाहिए जहां से आप कंसंट्रेट होकर के फुल अपना उसके ऊपर दे पाओ 100%। आप ढूंढने में, सोर्सेज ढूंढने में, क्या पढ़ना है ये ढूंढने में बहुत टाइम खर्च कर देते हो। इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बोर्ड एग्जाम जस्ट दिए हैं उनको यहाँ पर उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। Y829 डिस्काउंट कोड है, इसको आप यूज कर लीजिएगा। लैंग्वेज जीएटी के लिए भी अवेलेबल है और आप लोगों को हर प्रकार के डोमेन के लिए भी अवेलेबल है। ये मैंने आपको मेल आईडी दिया है, किसी भी प्रकार को कोई समस्या हो तो आप अगर यहाँ पे जुड़ते हैं मेरे साथ में इस डिस्काउंट कोड के साथ में, तो आप मुझे मेल करके किसी भी प्रकार की, आपके कॉलेज के एडमिशन तक भी आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर आपके लिए तैयार बैठे हैं। कैसे एनरोल करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा 247 पर आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजी पीजी पे जाओगे, हिंदी मीडियम वाले यूजी हिंदी मीडियम पे जाएंगे, इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल वाले यूजी पे जाएंगे। क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे, ये क्रैश कोर्स के सारे वेरिएंट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये आपका साइंस डोमेन है, विद बुक्स विदाउट बुक्स। ये कॉमर्स का है, विद बुक्स विदाउट बुक्स। आर्ट्स का है, विद बुक विदाउट बुक्स। ये जीएटी प्लस लैंग्वेज है, विद बुक्स विदाउट बुक्स। सारी चीज़ें हैं, ओनली लैंग्वेज के लिए भी है, ओनली जीएटी के लिए भी है। तो मैं अगर विद बुक वाला जीएटी लैंग्वेज के लिए इसको करता हूं तो इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कूपन कोड पूछेगा, यहाँ पे आपको कूपन कोड लगा देना है Y829, आप सब जानते हैं। Y829 लगाया, अप्लाई किया तो ये 2670 आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है, बुक्स भी मिल जाती है, इसमें आपको डीपीपी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, और इसमें आपको सारी चीज़ें। और ऐसा ही आप लोगों के लिए डोमेन के लिए भी अवेलेबल है। और डोमेन में क्या होता है दोस्तों, डोमेन वाले कोर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डोमेन के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं, प्लस आप लोगों को लैंग्वेज मिल जाती है, प्लस आपको जीएटी के तीनों पोर्शन, क्वांट, रीजनिंग और जीएस, ये मिल जाते हैं। तो सारा कंप्लीट पैकेज वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप इसको कर सकते हो। डिस्काउंट कोड Y829 आपको लगाना है, इसके साथ आप मेरे साथ में जुड़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होती है तो आप मुझे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। और फिर भी अगर आपको लगे कि बैच के बारे में कोई और जानकारी आपको चाहिए या कुछ और आपको पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर भी मेल कर सकते हैं, sharma.amit@adda247.com। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने यहाँ तक इस सेशन को देखा है। थैंक यू।